बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम जी। एक तो मैं टेक्सटर वालों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक नया इन्वेंशन की और जिससे इजी बिज़नेस की तरफ हम लोग जा रहे हैं। और फिर ये जो आजकल के हालात हैं, कोविड या दीगर चीज़ें, या जिस तरह डिजिटलाइजेशन हो रही है पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें भी हमारे सूबे को शामिल किया गया। तो इनको अप्रिशिएट भी करते हैं, इनको वेलकम भी करते हैं, और सिंध गवर्नमेंट की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट का भी कहते हैं कि हम इन्हें मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। और इससे जो पढ़े लिखे और बेरोज़गार नौजवान हैं, ख़ास तौर पर आईटी एक्सपर्ट हैं या दीगर लोग जो इसमें बिज़नेस करना चाहते हैं, तो वो उनको उनकी हिम्मत अफजाई होगी और उसमें सिंध गवर्नमेंट अपना रोल अदा करेगी। क्योंकि हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा फोकस करते हैं कि रोज़गार के ज़्यादा से ज़्यादा मौके जो हैं वो मुहैया किए जाएं। तो हम उस सिलसिले में टेक्सटर वालों को दोबारा अप्रिशिएट करता हूं कि उनकी वजह से हमें भी इसमें मौका मिला कि नौजवानों को ये रोज़गार मिले घर बैठे। उसमें जवान बच्चे बच्चियां भाई और बहनें जो हैं वो सकेंगे। लोगों के लिए इजी डूइंग बिजनेस का एक ये सिलसिला है जो इन्होंने शुरू किया है। जी थैंक यू वेरी मच। जरा सा सियासी में सवाल कर लें आपसे। हुकूमत कहती है कि ये जो पीडीएम की दुकान है ये ज़्यादा देर नहीं चलेगी, तो क्या आप उसको भी डिजिटलाइज करेंगे या आगे क्या है उसका? देखें, एक तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो ये टेक्सटर वालों का आसान दुकान है इसको ज़्यादा फोकस भी करें और इसकी ज़्यादा तशहीर भी हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हों। अब जो आपने बात की पीडीएम की, तो आप देखें कि पीडीएम के जलसों की वजह से वफाकी हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। पहले जलसे के बाद हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने हाथ मुंह पर फेरना शुरू कर दिए थे, धमकियां देना शुरू कर दी थी। बाद में आपने देखा कि जो कहते थे कि हम कंटेनर भी देंगे, खाना भी देंगे, उन्होंने कंटेनर लगाकर जलसा गाँव को बंद करना शुरू कर दिया। गिरफ्तारियां की उन्होंने, लोगों पर तशद्दुद किया, और अब तो इस हद तक बौखलाहट है कि हमारे प्यारे वज़ीर आज़म साहब आम कुर्सियों वालों को धमकियां दे रहे हैं, लाइटिंग वालों को धमकियां दे रहे हैं, वो जो माइक सिस्टम वाला होता है उसको धमकियां दे रहे हैं, जो पानी की रेडी लगानी है वो चना क्या होता है चना चाट वाले ने लगानी है। पर इस हद तक जो आए हैं तो इसका मतलब है कि ये इनके दिन जो हैं गिने जा चुके हैं और ये बुरी तरह से परेशान है। और एक बात जो हर तरफ से आता है, एक किस्म का बयानिया कि जी इस तरह की स्ट्रगल से, मूवमेंट से कोई हुकूमतें नहीं जाती और पहले नहीं गईं। वो ठीक कहते हैं क्योंकि वो बड़ी उनके पास मेजॉरिटी होती है। मौजूदा वफाकी हुकूमत मांगे तांगे की हुकूमत है, 2 सीटें किसकी, 4 किसकी, 6 किसकी, और फिर उसमें से इनकी नाअहली की वजह से और इनकी वायदा इनहराफी की वजह से जो इन्होंने अपने एलाइज के साथ किया, अपने वोटरों के साथ किया, तो मैंगल साहब इनको छोड़ चुके हैं। बाकी जो इनके एलाइज हैं वो इनकी नाअहली का वज़न नहीं उठा सकते। आज अगर मुल्क में आम आदमी खुश है तो इनको हुकूमत करने का पूरा हक है और ये बिल्कुल करें। लेकिन अगर आम आदमी आज 2 वक्त के खाने के लिए परेशान है, अगर वो खाना बच्चों को खिलाता है तो बुज़ुर्गों की दवाई के लिए परेशान है, दवाई मुहैया करता है तो बच्चों की फ़ीस के लिए परेशान रहता है, बिजली के बिल हैं, गैस मिल नहीं रही, और फिर दीगर चीज़ें जो इतनी महंगी हो गई हैं, फिर बेरोज़गारी बढ़ रही है इनकी वजह से, और जितने भी इन्होंने वायदे किए थे कोई एक अगर इन्होंने पूरा किया है तो फिर तो हम कोई सारा कुछ जो है पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं। और अगर आम आदमी खुश है तो जलसों में लोग क्यों आते हैं? पकड़ धकड़ के बावजूद, तशद्दुद के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद। तो ये
ان کا جو جنوری اور کچھ ہی دن رہ گئے ہیں، جب لوگ ان سے ہٹ جائیں گے تو پھر آپ دیکھ لیں گے دھڑن تختہ ہوگا اس حکومت کا. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، اس کی وضاحت ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کر چکے ہیں کہ پولیٹیکلی جد و جہد میں اور اس نااہل حکومت کو گھر بھیجنے میں استعفے یا سندھ گورنمنٹ کوئی معنی نہیں رکھتی. جب یہ اکابرین میں فیصلہ ہوگا، پی ڈی ایم کی جو بھی لیڈر صاحبان ہیں جو فیصلہ کریں گے، ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر استعفے آپ کے سامنے ہوں گے. سندھ گورنمنٹ سے بھی ایم پی اے، ایم این اے یا جو بھی سینیٹرز ہیں، کوئی اس میں ہمیں پریشانی لاحق نہیں. اور ہمارے استعفے ویسے بھی نہیں ہوں گے جس طرح پی ٹی آئی نے دیے تھے کہ استعفے دے دیے تھے، تنخواہیں بھی لیتے تھے، مراعات بھی لیتے تھے اور پھر وہ چکر لگاتے تھے. جی آپ ایک تاثر یہ ہے کہ جو پیرنی ہے اس کے بعد جن ہے اور یہ جنوں کے ذریعے حکومت چلائی جا رہی ہے، آپ کا اثر ہو رہا ہے اس پہ جنوں کا؟ دیکھیں، جس پیرنی کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب کی اہلیہ ہیں، اور میں کسی خاتون پر کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا. ہمارے لیے وہ قابل احترام ہے، وہ خود کچھ بھی کرے. دیکھیں، بدتمیزی کی، بد تہذیبی کی پولیٹکس نہیں ہونی چاہیے، اور اگر وہ کوئی کرتا ہے تو بھائی ہمارا اس سے مقابلہ نہیں ہے. جی یہ بتا دیں کہ جو پی ڈی ایم کی تحریک ہے، لگ یہ رہا ہے کہ ایک بہت بڑے تصادم کی طرف جو ہے نا وہ ہماری پوری سوسائٹی بڑھ رہی ہے. تو اگر سسٹم کو لپیٹا گیا، کیونکہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے، اگر سسٹم کو لپیٹا گیا تو پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہوگی؟ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوریت پر یقین رکھتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے ہی ہمیشہ قربانیاں دی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز لیگ کا رویہ بھی ہم سے کوئی اچھا نہیں تھا، ایسا ہی تھا جیسے اس موجودہ حکومت کا ہے. لیکن جب ایسا مرحلہ آیا کہ کوئی ایسے اندیشہ آیا تو پاکستان پیپلز پارٹی ڈیموکریٹک اس کو بچانے کے لیے طریقہ کار کو ہم نے ان کا ساتھ دیا تھا. ہم کسی بھی غیر جمہوری حصہ نہیں بنیں گے کسی چیز کا. لیکن ہمیں یقین ہے کہ یہ جو موجودہ مانگے تانگے کی حکومت ہے، یہ جو ہماری ایجیٹیشن ہے، جو ہماری موومنٹ ہے پی ڈی ایم کی، اس کی وجہ سے اور اس حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ان کے اپنے لوگ بھی نالاں ہیں ان سے. دیکھیں، پی ٹی آئی کے جو اپنے لوگ، جو نظریاتی لوگ تھے، جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا تھا، آج وہ کہاں ہیں؟ آپ ان کی کیبنٹ دیکھ لیں، ان کے مختلف جو چیف منسٹر صاحبان ان کے جنہوں صوبے میں لگائے ہوئے ہیں، یا دیگر جو لوگ ہیں، وہ ان کے اصل لوگ کہاں ہیں؟ آپ کو نظر ہی نہیں آتے ہوں گے. اتنی انہوں نے فوج لگا دی ہے، اسپیشل اسسٹنٹ کی، معاون خصوصی، ایڈوائزر، سب وہ لوگ ہیں جو ان سے تعلق نہیں رکھتے. تو الائز تو ان کو چھوڑیں گے ہی چھوڑیں گے، ان کے اپنے لوگ بھی ان کو ووٹ دینے نہیں آئیں گے. یہ جزیروں کا مسئلہ جو ہے وہ ابھی تک حل نہیں ہو پا رہا. وفاقی حکومت اپنی اسپیڈ سے کام کر رہی ہے، جبکہ صوبائی حکومت واضح کر چکی ہے، قرارداد کی سندھ اسمبلی پاس کر چکی کہ کسی بھی صورت جو ہے وفاق کا قبضہ یا اتھارٹی جو قائم کی گئی ہے اور اس کو قبول نہیں کیا جائے گا. تو اب آپ کون سے آپشنز پر کام کریں گے، کیا کریں گے؟ وہ تو آپ کی سن ہی نہیں رہے. دیکھیں، جو نہیں سن رہا اس کو سنانا ہمیں آتا ہے، اور سندھ میں کوئی بھی سندھ گورنمنٹ کی اجازت کے بغیر کام نہیں ہوگا. اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ جو بات بھی ہوگی سندھ گورنمنٹ کی مرضی سے ہوگی، اور کسی کو یہ اجازت نہیں ہوگی، فیڈرل گورنمنٹ ہو یا کوئی بھی ہو، کہ یہاں آ کے غیر قانونی طور پر تعمیرات کرے یا کوئی بزنس یہاں پہ کرے. سب کو روکیں گے. جی، دیکھیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، جیسے میں نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے نوکریوں کی بات کرتے رہے ہیں، اور انہوں نے کل بھی چیف منسٹر صاحب کو، کیبنٹ کو کہا ہے کہ وہ فوری طور پر اس کا طریقہ کریں اور میرٹ پہ نوکریاں دی جائیں. آپ کے علم میں ہے کہ یہ کیبنٹ منظور آلریڈی کر چکی ہے کہ 1 to 4 جو ہے وہ لوکل جہاں بھی جگہیں ہوں گی وہاں پہ دی جائیں گی. ان میں بھی میرٹ اور ٹرانسپیرنسی کو رکھا جائے گا. اور پھر 5 to 15 جو ہے وہ مختلف ادارے
जिनकी एक रेपुटेशन है, IBA है, कुछ और इदारे हैं, वो वहाँ पे उनके टेस्ट होंगे और 15 से अबव जो हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन के पास जगह जाएंगी। तो ये पूरा एक सिस्टम पे काम हो चुका है और बहुत जल्द ये एडवर्टाइजमेंट आएगी और कुछ डिपार्टमेंट ने तो ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट दी हैं जिनके प्रोसेस जो है वो चल रहा है। तो अनकरीब बहुत बड़ी तादाद में लोगों को नौकरियां मिलेंगी यहाँ पे मेरिट के लिहाज से। सर, अमीर जमात इस्लामी का रिसेंटली ताज़ा बयान आया है, उसका कहना ये है कि PDM अगर असेंबलियों से इस्तीफा देने जा रहे हैं तो हम भी शायद इस्तीफा देने पर गौर करेंगे। क्या उसको आप PDM में शामिल होने की दावत देंगे, उसको शामिल करेंगे, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जमायत इस्लामी एक हकीकत है और उनका बड़ा रोल रहा है पॉलिटिकली उसमें, तो हम बिल्कुल उनको दावत देंगे और हम चाहते हैं कि जमायत इस्लामी जो है इसका हिस्सा बने, उनको वेलकम करेंगे। जी प्लीज़। वफाकी हुकूमत की नाअहली की तो यहाँ पर बात हो गई है। सिंध में जो इस वक्त मसाइल हैं उस पर थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि कराची, सबसे पहले कराची की हम बात करते हैं। अगर 15 रोज़ा सफाई मुहिम का आज से आगाज़ किया गया है, पहली बात तो ये कि सफाई मुहिमों का आगाज़ क्यों किया जाता है, डे टू डे उस पर काम क्यों नहीं होता है यहाँ पे कचरे के। दूसरा ये कि पानी चोरी जो है बहुत बड़ा एक मसला बन गया है कराची में, मुख्तलिफ मकामात पर पानी आता ही नहीं है। आप लोग की तरफ से कार्रवाई ज़रूर होती है लेकिन सिर्फ सस्पेंशन तक होती है वो कार्रवाई, जो मेन कल्प्रिट्स हैं उनको नहीं पकड़ा जाता है। इस इशू को क्यों सॉल्व नहीं किया जाता? देखें, सफाई का इशू इसलिए रहा है कि जिन इदारों ने काम करना था वो इदारे काम नहीं कर रहे थे। जो लोकल गवर्नमेंट थी यहाँ पे, DMCs थे, असल काम उनका था। उनकी नाअहली की वजह से फिर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बना और फिर ये हमें मूवमेंट शुरू करना पड़ रही हैं। लेकिन जब से ये एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हुए हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी जगहों पर काफ़ी बेहतरी आई है और आज भी यहाँ से हम लोग उसी सिलसिले की एक कड़ी है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो पूरे कराची में ही, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से हमने वो शुरू की है सफाई मुहिम और ये मुसलसल रहेगी। और ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के कुछ कॉन्ट्रैक्ट कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हुए थे जिनकी कारकर्दगी बेहतर नहीं थी, उनको रिव्यू किया जा रहा है और जिन डिस्ट्रिक्ट में नहीं है वहाँ पे दोबारा उनको अभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने पानी की बात की, आपके इल्म में ही होगा कि 2 दिन पहले मैं खुद एक गया हूँ, क्रैक डाउन किया है जहाँ पे इलीगल हाइड्रेंट थे, वहाँ पे लोगों को पकड़ा है, सीनियर अफसर्स को सस्पेंशन भी की है, उनके खिलाफ मज़ीद कार्रवाई भी कर रहे हैं कि जिस इलाके में जो भी गैर कानूनी हाइड्रेंट चल रहा होगा तो वहाँ का जो इंचार्ज है, जो चीफ इंजीनियर है या चीफ एग्जीक्यूटिव उस एरिया का होगा, उसको सस्पेंड भी किया जाएगा, उस पर FIR भी की जाएगी ताकि इस तरह की जो पानी की चोरी है उसको रोका जा सके और किसी को भी कराची का पानी चोरी नहीं करने देंगे। थैंक यू।